दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति के सभी फार्मूला को पढ़ने वाले हैं जो हमें सवाल लगाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है मेरे भाई जो आपके किसी भी क्लास में आप हो, चाहे क्लास आप 9th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, या किसी भी परीक्षा की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, आपको ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूं, यानी जो ये क्षेत्रमिति में ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही है, ये सब आती ही आती है। ठीक है, और मेरे भाई ये चैप्टर में मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा ताकि आपका जो सवाल है ना मेरे भाई वो आपका लग जाए। ऐसे ऐसे फार्मूले में मैं मेरे भाई सबको आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार क्लास को। चैनल पे बने रहना मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई, हम लोग क्षेत्रमिति के फार्मूले को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको मेरे भाई दो चीज आपको दिखाई देगा। एक आपको दिखाई दे रहा है 2D, एक आपको दिखाई दे रहा है 3D। तो 3D का मतलब होता है कि आप उसको चारों तरफ घुमा के देख सकते हो। ठीक है, 3D का मतलब है आप उसमें पानी भर सकते हो। ठीक है, और 2D का मतलब आप उसे घुमा के नहीं देख सकते हो, ये 2D का मतलब होता है। इसमें मेरे भाई आयतन होता है, इसमें आप पानी भर सकते हो। आयतन का मतलब ये होता है कि आप उसमें पानी भर सकते हो। जैसे एक हमारे पास क्या है मेरे भाई, बेलन है। ठीक है, देखिए तो बेलन कैसा होता है मेरे भाई, बेलन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बस मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ी सी। ठीक है, कि 2D और 3D में फर्क क्या होता है। ठीक है, देखिए तो ये क्या है मेरे भाई, बेलन है। आप इसमें चाहो तो ऊपर से ऐसे पानी भर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो वृत्त है ये पूरा खाली होता है। जैसे हम लोग कंगन पहनते हैं, जो कड़ा पहनते हैं हाथ में से, कंगन जो पहनते हैं वो कैसा होता है, वो वृत्त होता है। अब वृत्त में मेरे भाई पानी आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, आप त्रिभुज ले लो मेरे भाई, तो त्रिभुज ऐसे पूरा खुला रहता है, ये आर पार आपको चला जाएगा, इसमें क्या पानी आप नहीं भर सकते हो। तो ये जितनी भी आपको चीजें दिखाई दे रही है ये सब 2D है। ठीक है, और ये जो बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है, प्रिज्म है, गोला है, अर्धगोला है, आप इन सब में मेरे भाई पानी भर सकते हो। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, हमारे पास गोला है। ठीक है, अब गोला का मतलब मेरे भाई ये ऐसे, तो एक इधर से भी हो गया, एक ऐसे हो गया गोला। जो हम लोग क्रिकेट की बॉल को खेलते हैं, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जो बॉल होती है वो गोला होता है। ठीक है, आप उस गोलों को मेरे भाई तोड़ के ऐसे उसमें पानी भी भर के पैक कर सकते हो, तो वो होता है मेरे भाई गोला। और ये होता है मेरे भाई वृत्त। ठीक है, तो जिसमें हम कुछ भर सकते हैं, जिसका कोई ना कोई आयतन होता है, वो हमारा 3D कहलाता है। और जिसमें कोई आयतन नहीं होता वो हमारा 2D कहलाता है। एग्जाम के लिए मेरे भाई जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे भाई वो है 3D, और हम लोग इसको पढ़ते नहीं है। हम लोग मेरे भाई सिर्फ वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, ये चार चीजें पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि हमें मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति सब आ गया। लेकिन मेरे भाई जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे भाई वो ये मिलेंगे। तो मेरे भाई हम लोग शुरुआत करते हैं इधर से। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, पहले शुरुआत में हम लोग का कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, इसलिए शुरुआत में हम लोग इसको पढ़ेंगे, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, प्रिज्म, गोला, अर्धगोला। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं बेलन की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं मेरे भाई, हेडिंग बेलन की। ठीक है, डालते हैं मेंसुरेशन 3D का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D में। ठीक है, और 3D में मेरे भाई हम लोग पहला चीज पढ़ने वाले हैं वो है बेलन। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई बेलन, पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो घर में LPG यूज करते हैं वो किस रूप में होता है, बेलन के रूप में होता है। घड़ारी नियर मेरे भाई छोड़ दोगे तो वो ढंगरते हुए चला जाएगा, तो वो क्या होता है मेरे भाई, बेलन होता है। ठीक है, और बेलन का जो चित्र होता है मेरे भाई कुछ इस तरीके से आप लोग को बनाना है। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप लोग को बनानी है। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया मेरे भाई बेलन। ठीक है, ऊपर भी गोला होता है, नीचे भी क्या होता है मेरे भाई, गोला ही होता है। ये इस बेलन को पढ़ने से पहले मेरे भाई हम लोग एक चीज को पढ़ लेते हैं, वो हमारा है वृत्त। ठीक है, अगर हम वृत्त को समझ लिए तो मेरे भाई इस हम बेलन को भी समझ लेंगे। ठीक है, देखिए वृत्त हमारा कैसे होता है, वृत्त हमारा एक गोला की तरह का होता है। जैसे हम लोग कंगन उंगन पहनते हैं ना, वो हमारा वृत्त होता है। ठीक है, इस वृत्त के बीच में एक बिंदु होता है। ठीक है, और इस बिंदु को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में मेरे भाई इसे हम कहते हैं सेंटर कहते हैं। ठीक है,
अब इस वृत्त से मेरे भाई ये जो आपको पीछे गोलाई दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं परिधि। ठीक है, परिधि का मतलब यहां से चलना स्टार्ट किए और ऐसे 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 चलते चलते यहीं पे आके रुक गए और जितना दूरी हम लोग चले वही हमारी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई जो ये केंद्र होता है ना, इस केंद्र से ये जो परिधि के बीच की दूरी होती है इसको हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई त्रिज्या, या आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे रेडियस कहते हैं। मतलब इसको हिंदी में हम कहेंगे तो त्रिज्या कहेंगे और इंग्लिश में आप लोग लिखना मेरे भाई इसे हम कहते हैं रेडियस कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। अगर इस त्रिज्या को मेरे भाई बढ़ा दिया जाए, पूरा बढ़ा दिया जाए, इस त्रिज्या को दूना कर दिया जाए, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर कर दिया जाए, तो इस पूरी लाइन को मेरे भाई, ये जो पूरी लाइन दिखाई दे रही है इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ये जो ए बी है मेरे भाई, ये जो पूरी रेखाखंड है इसको हम कहेंगे मेरे भाई, इसको हम कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, तो मेरे भाई जो व्यास होता है ना वो 2 रेडियस के बराबर होता है। मतलब मेरे भाई जो व्यास होता है ना, ये भी आर और ये भी आर होगा, तो जो हमारा व्यास होता है ना मेरे भाई, जो फार्मूला होता है व्यास का, ठीक है, वो जो डायमीटर का फार्मूला होता है वो कितना होता है मेरे भाई, एक आर ये है, एक आर ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2r। ठीक है, या तो मेरे भाई यदि हमें आर का फार्मूला चाहिए, यानी हमें बस त्रिज्या का फार्मूला चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, व्यास बटा के 2 कर देंगे, जो कि हम बहुत ही आसानी से इसको हम निकाल लेते हैं। यदि हमें त्रिज्या चाहिए तो व्यास बटा के क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, इसका मुझे क्या करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यही 2 आपको स्टार बना के लिखना है कि वृत्त का यदि मुझे क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, ये कितना एरिया में फैला हुआ है। यदि मुझे इस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं एक फार्मूला निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये पाई क्या होता है मेरे भाई, पाई का 2 मान होता है मेरे भाई, ये बात आप लोग ध्यान देना। पाई का एक मान होता है 22 बटा के 7, या इसे मेरे भाई अपरिमेय संख्या में लिखा जाए तो 3.1432। ठीक है, इसको इतना हम लोग मानते हैं, ये पाई का मान होता है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो पाई का मतलब ये मान हम लोग रख देंगे, और आर का मतलब होता है कि इसकी त्रिज्या जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो रख देंगे, स्क्वायर का मतलब इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। इस वृत्त का पूरा हमें क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है इसमें कि अगर मुझे बताना हो कि वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि क्या है। अब परिधि का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आप मतलब यहां से चलना स्टार्ट किए और ऐसे ऐसे जाके यहां पे चल के यहां पे आके खड़े हो गए, तो आपसे कोई पूछेगा कि कितना किलोमीटर आप चले, तो आप बोले 5 किलोमीटर चले, तो जितना दूरी आप चले गए होंगे एक बिंदु से और वहीं पे आके मिल जाओगे, वही हमारी परिधि कहलाती है। तो परिधि के फार्मूला होते हैं, सर्कमफ्रेंस इसको कहते हैं, परिधि की फार्मूला होती है 2 पाई आर कहते हैं। ठीक है, 2 पाई और इसमें क्या कर देना है, आर का गुना कर देना है मेरे भाई, आपको परिधि निकल जाएगी। तो ये 2 फार्मूला मेरे भाई आप लोग इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूला है वृत्त के नजरिए से, और यही दोनों हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बनवा दिया। ठीक है, देखो अब तुम्हें मेरे भाई ये वृत्त आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ले चलते हैं मेरे भाई आपको बेलन की तरफ। तो जो हम लोग के घर में सिलेंडर होता है मेरे भाई ना, जो सिलेंडर होता है वो कैसा होता है मेरे भाई, बेलन के रूप में होता है। ठीक है, वो जो डब्बा दिख रहा है ना वो लेते हैं ना, तो डब्बा, तो जो हम लोग के घर में जो सिलेंडर होता है ना वो किस रूप में होता है, बेलन के रूप में होता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, बस आप कल्पना करिएगा कि बेलन होता कैसे है, देना मुझे। ठीक है, ये बैटरी का डब्बा है। ठीक है, ये बैटरी का डब्बा है, पानी भरने के लिए बैटरी का पानी आता है इसमें। तो आप ये मान के चलो ना कि ये देखो ऊपर भी ऐसे, जैसे मान लो ये नीचे गोला है वैसे ऊपर ही गोला है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, बेलन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। तो इसके नीचे भी मेरे भाई गोला है, मतलब वृत्त है, और इसके ऊपर भी मेरे भाई वृत्त है, यस या नो। तो जब 2 वृत्त, ऊपर भी वृत्त है नीचे भी वृत्त है, तो इसको मेरे भाई निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए। अब ये हमारे पास क्या है, बेलन है। ठीक है, ठीक है, बेलन के ऊपर भी गोला है मेरे भाई, बेलन के नीचे भी गोला है। ठीक है, अब ऊपर जो गोला है इसको हम मान लेंगे, इसकी ये त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई, और इसकी जो ये ऊंचाई है ये h हो गई। ठीक है,
एच का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब हो गया मेरे भाई ऊंचाई, ठीक है। और आर का मतलब होता है मेरे भाई त्रिज्या, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे, ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग बेलन के आयतन को निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस बेलन में कितना पानी हम लोग भर सकते हैं, तो बेलन के आयतन के लिए जो बेलन का वॉल्यूम होता है उसको निकालने के लिए मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मतलब मेरे भाई मैं लिखा हूं यहाँ पे 22 बटा के साथ या 3.14, और आर का मतलब हो गया मेरे भाई त्रिज्या, तो ऊपर भी त्रिज्या है नीचे भी त्रिज्या, इसलिए 2 बार लिख दिया हूं। और एच का मतलब हो गया कि ये कितनी ऊंचाई की है, जितना ज्यादा ऊंचाई होगी मेरे भाई उतना ही ज्यादा आयतन आएगा, जितनी कम ऊंचाई होगी मेरे भाई उतना कम आयतन आएगा, ठीक है। अगर मेरे भाई ये जो डब्बा आपके सामने लिखा गया है, अगर ये डब्बा इतना बड़ा होता तो इसमें ज्यादा पानी आता, और ये डब्बा इतना छोटा होता तो इसमें कम पानी होता। तो ऊंचाई पर निर्भर करता है इसका आयतन, जितना ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ही इसमें हम पानी भर सकते हैं, जितना कम ऊंचाई होगी उतना ही हम कम इसमें पानी भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, अगला इसमें पूछा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारा हो गया पहला, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है मेरे भाई बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊपर वाला नहीं मेरे भाई, ये ऊपर वाले दोनों पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ का मतलब आगे पीछे ऐसे मुझे पेंट करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं वक्र, मतलब घुमावदार, पृष्ठ का मतलब जो आपको भाग दिखाई दे रहा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हम लोग मेरे भाई निकालते हैं 2 पाई आर एच, ठीक है। क्या निकालते हैं मेरे भाई, 2 पाई आर एच का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आर का मतलब इसकी त्रिज्या हो गई, एच का मतलब इसकी ऊंचाई हो गई, और एक ही त्रिज्या लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक ही यूज करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको यहीं पे कंफ्यूजन करने के लिए देता है कि आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ये यदि दे दिया, दोनों में देखो अलग अलग क्या होता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ हमें अगल बगल का ही हमें पेंट करना है, ठीक है। अगर आपको दे दिया कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो मेरे भाई जब संपूर्ण आपसे कह देगा तो ये भी आएगा मेरे भाई, और ये भी आएगा, इसका भी क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, इसको भी क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, और ऊपर भी मेरे भाई एक गोला होगा, इसको भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो टोटल 3 पृष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब सब पे मुझे पेंट करना होगा, तो एक तो मैं इधर भी पेंट करूंगा, एक तो मैं ऊपर भी पेंट करूंगा, एक मैं नीचे भी पेंट करूंगा, यस या नो। तो देखो मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसके क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस इसका क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, ये तो वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल मेरे भाई मैं आपको लिखवाया हूं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक नीचे भी है मेरे भाई, ये ऊपर एक वृत्त है, एक नीचे एक वृत्त है, तो यहां भी हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो मेरे भाई देखो ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है 2 पाई आर, तो हम यहां से कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, और हमारे पास बच जाएगा मेरे भाई एच प्लस, यहां से एक आर निकल जाएगा तो एक आर बचेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है मेरे भाई, इसे नोट कर लेना, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला छोटा होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मेरे भाई फार्मूला बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई बेलन, और ये हमारा हो गया वृत्त, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं शंकु की ओर, ठीक है, कोण जिसे हम लोग कहते हैं शंकु, ठीक है। चलिए देखिए, इसे हम इरेज कर देते हैं, फिर हम बढ़ते हैं शंकु की ओर। अगला हेडिंग आप लोग लिखिए, दूसरा नंबर का हेडिंग लगाइए शंकु, ठीक है। और इस शंकु को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। इस शंकु को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। आपको देखिए फिगर दिख रहा होगा, यही हमारा मेरे भाई शंकु है, और ऐसा ही आपको एक चित्र आपको बना लेना है, ठीक है। ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है, और नीचे आपको एक गोला बना देना है, ठीक है। जो हम लोग बर्थडे में केक काटने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसी टोपी आप देखोगे मेरे भाई, ये शंकु का चित्र होता है, ठीक है। तो इस शंकु की कोई ना कोई ऊंचाई होगी मेरे भाई, इस ऊंचाई को मेरे भाई हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइट, हाइट यानी ऊंचाई। इस शंकु की कोई तिर्यक ऊंचाई होगी, देखो ये तिर्यक ऊंचाई का मतलब जो ये तिरछी वाली रेखा दिखाई दे रही है ना,
इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। और इस शंकु की कोई ना कोई मेरे भाई त्रिज्या होगी, यस या नो? तीनों चीज होगा कि नहीं शंकु में? तो इसको हम कहेंगे R, यानी ये हमारी शंकु की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो शंकु से बहुत ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई जो तिरछी है, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ये इसकी हो गई त्रिज्या हो गई। पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपसे पूछा जाता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मेरे भाई जो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो L पर बना वर्ग होगा वो H पर बना वर्ग के स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर के मेरे भाई बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हो। ठीक है, कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जब ये स्क्वायर मेरे भाई उस तरफ जाता है तो ये करड़ी बना लेता है। ठीक है, तो इस तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हो जाएगा रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसानी से आपको बता रहा हूं। दूसरा चीज आपसे पूछा जा सकता है कि इस शंकु का आयतन कितना है। अगर इस शंकु को हम ऐसे पलट दें और इसमें हम पानी भरें तो कितना लीटर हम पानी भर सकते हैं, कितनी मात्रा में हम पानी भर सकते हैं? तो ये शंकु की हो गई आयतन। ठीक है, तो देखो शंकु का आयतन निकालने के लिए, जो शंकु का आयतन होता है उसको हम निकालने के लिए मेरे भाई क्या करते हैं, 1/3, और हम इसके वृत्त से क्या करते हैं, क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं, यानी पाई R स्क्वायर H कर देते हैं। ठीक है, यदि शंकु का मुझे आयतन निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/3 पाई R स्क्वायर H। याद रख लेना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं बहुत सारे एग्जाम को दिया हूं, इसमें आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर मुझे निकालना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इसके ऐसे ऐसे पेंट करना होगा, ऐसे ऐसे मतलब अगर मुझे पेंट करना होगा तो इसको कितना क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, अगला हेडिंग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना मेरे भाई, वो कितना होता है? वो होता है पाई R L होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई? पाई R L होता है। ठीक है, पाई का मान मेरे भाई आप लोग नोट कर लेना, ये 22/7 परिमेय संख्या और 3.14 अपरिमेय संख्या, ये दो मान इसके होते हैं। ठीक है, ये लगभग में मान होता है, ये एग्जैक्ट मान होता है। अब यदि हमसे ये पूछ दिया कि इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यानी बाहर से भी पेंट कर रहा हूं, नीचे से भी पेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अगर मुझे निकालना होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो मेरे भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, जो बाहर पृष्ठ पर रंगना है मुझे, तो इसका है पाई RL। ठीक है, और नीचे जो मैं रंग रहा हूं मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, नीचे तो वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, पाई R स्क्वायर। ठीक है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम पाई को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, तो R को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन लेते हैं वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या बचा, L, यहां से एक R को ले लिए तो एक R बच गया, तो क्या हो जाएगा, L प्लस R हो जाएगा। तो मेरे भाई ये जो आप दूसरा हेडिंग डाले हो ना मेरे भाई, ये शंकु का है। ठीक है, ये किसका है, शंकु का है। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद आप लोग तीसरा हेडिंग डालिए घन। घन यानी मेरे भाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई जो हम अब पढ़ाने वाले हैं वो है घन। घन और घनाभ दोनों में अंतर क्या होता है, मैं आपको दोनों चित्र लेके बताता हूं। ठीक है, अब बस आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई, यदि आप समझोगे तो बहुत सारी चीजों को सीख लोगे। अगर आप मेरे भाई नहीं समझोगे तो मेरे भाई आप कोई भी चीज नहीं सीख पाओगे। मैं देखो यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 डब्बों का उपयोग कर रहा हूं, दोनों डब्बों से आप लोग सीखने की कोशिश करना। ठीक है, कि घन और घनाभ इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ये हमारे पास क्या है, घन। घन का मतलब इसकी लंबाई भी बराबर है, इसकी चौड़ाई भी बराबर है, इसकी ऊंचाई भी बराबर है, यस या नो? तो ये क्या हो गया मेरे भाई, घन हो गया। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बराबर हो, इसे हम क्या कहते हैं, घन। ठीक है, और इसमें भी मेरे भाई हम लोग खोल के पानी भर सकते हैं, यस या नो? तो घन का आयतन होता है। ठीक है,
देखो ये है क्या, घनाभ। तो घनाभ की मेरे भाई लंबाई भी है, यस या नो, इसकी चौड़ाई भी है, यस या नो, और इसकी ऊंचाई भी है। लेकिन देखो इसकी लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है। तो इसकी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है उसे हम कहते हैं घनाभ, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक बराबर होता है उसे हम कहते हैं घन। तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग घन पढ़ते हैं, इसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे घनाभ, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं, ठीक है। मेरे जैसे आपको ही बनाना है मेरे भाई, ऐसे आप 2 पाई कर दीजिए और ऊपर भी ऐसे आपको मिला देना है, ठीक है। और ऐसे आप लोग को करना है, ऐसे 2 ठो आपको ऐसे कर देना है, 3 ठो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे मिला देना है और मेरे भाई इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो जो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका कोई नाम हम रख देते हैं ए, ठीक है। तो सारा मान मेरे भाई बराबर होता है, इसलिए ये भी ए होगा, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए हम सबको ए मान लिए, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं मेरे भाई, जो हम भुजा है ना, ये भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर मुझे घन का आयतन चाहिए, अगर मुझे घन का आयतन चाहिए कि इसमें मैं कितना पानी भर सकता हूं, तो वो होता है ए क्यूब, मतलब इस भुजा का क्यूब कर देना। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि ए गुणे ए 3 बार गुना कर देना है, आपको इसका आयतन निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरे भाई आगे देखो, यदि मुझे विकर्ण चाहिए, विकर्ण का मतलब होता है कि एक कोना में डंडा कोई रखो, यहां पे कोना में डंडा रखो, इसको हम कहते हैं विकर्ण, ठीक है। इस कोने से लेके इस कोने तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं विकर्ण। तो पूछा जाता है मेरे भाई घन का विकर्ण कितना होगा, ठीक है। घन का विकर्ण होता है मेरे भाई √2 × a, ठीक है। घन का विकर्ण कितना होता है, सॉरी, घन का विकर्ण होता है मेरे भाई a√3 होता है, ठीक है। घन का विकर्ण कितना होता है मेरे भाई, a√3 होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला चीज आपसे पूछा जाता है मेरे भाई कि इस घन की, ठीक है, इस घन का इस घन के विमाओं का योग कितना होगा, विमाओं का योग कितना होगा, ठीक है। अब टोटल मेरे भाई विमा आप निकालने की कोशिश करना, विमाओं का योग या किनारों का योग कहता है 1 2 3 4, 4 इस तरफ है, ठीक है, 4 ये हो गए, 5 6 7, फिर 8 9 10, फिर ये 11 और 12 हो गए, ठीक है। एक ही बार काउंट करना है, टोटल आपको 12 बीमा आपको दिखाई देंगे या 12 किनारे आपको दिखाई देंगे। तो बीमा भी लिखा होता है कहीं कहीं और किनारा भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो बीमाओं का योग या किनारों का योग टोटल कितना होता है 12, और उसमें मेरे भाई एक भुजा का गुना कर देना, यानी 12 × a या 12 गुणे भुजा आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपसे पूछा जाता है कि वक्र पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। चलिए देखिए, एक कितना क्षेत्रफल होगा, एक इसका होगा, देखो इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, फिर इस दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का निकालेंगे, चौथे का निकालेंगे, पांचवें का निकालेंगे, ये पीछे छठवां है, तो टोटल 6 क्षेत्रफल हमको निकालना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले का क्षेत्रफल निकालने के मेरे भाई पहला देखो, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वर्ग हमको दिखाई दे रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, और टोटल कितना ऐसे है 6 है, 1 2 3 और पीछे भी 3 है मेरे भाई, तो टोटल 6a² हो जाएगा, ठीक है। 6a² हो जाएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। तब एक आपसे ये पूछा जाता है कि आपको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है मेरे भाई कि आपको ये वाला साइड ऊपर और नीचे को छोड़ दो, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को छोड़ दो, और 1 2 इसके पीछे एक है 3 और इसके बगल में एक है 4, ठीक है। ऊपर और नीचे छोड़ दोगे तो टोटल बचेंगे 4, तो यहां पे हो जाएगा 4a²। बस मेरे भाई आपको ये चीज आप ध्यान रखना, आपको इससे ज्यादा कोई भी घन में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही आपसे पूछा जाएगा कि इस घन का आयतन कितना है, इस घन का विकर्ण कितना है,
इस घन के बीमाओं का योग कितना है, मतलब यहाँ ये सब बीमा का योग कितना है, टोटल 12 बीमा होगी, आप गिन लेना कोई भी घन लेके। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका 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 पूरा टोटल का क्षेत्रफल कितना होगा। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो सामने से दिखाई दे रहा है ये पीछे और इसके बगल में, ठीक है। तो यही घन में बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई अब हम लोग को पढ़ना है घनाभ में, ठीक है, जिसकी लंबाई भी अलग होती है, उसकी चौड़ाई भी अलग होती है, ऊंचाई भी अलग होती है। तो हम घनाभ के बारे में अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब ये हमारे पास जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये घनाभ का है, ठीक है। अब इसकी जो मेरे भाई देखो, इसकी लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है और इसकी ऊंचाई भी मेरे भाई क्या है, अलग है, ठीक है। तो लंबाई को मेरे भाई हम लोग L मान लेते हैं, और जो चौड़ाई है मेरे भाई, ये जो चौड़ाई है आपको दिखाई दे रही है, ये चौड़ाई है, इसको हम लोग B मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या क्या माने मेरे भाई, L से होता है मेरे भाई लेंथ, ठीक है, और लेंथ को मेरे भाई हम लोग कहते हैं लंबाई, ठीक है, और B को मेरे भाई हम लोग कहते हैं ब्रीथ, ठीक है, BREATH, ठीक है। और ब्रीथ का मतलब होता है मेरे भाई चौड़ाई, और H का मतलब होता है मेरे भाई हाइट, ठीक है, और इसका मतलब होता है ऊंचाई। अब ये जो मेरे भाई क्या है, हमारे पास बेलन है, इस बेलन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, यस या नो। तो मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों ऊंचाई मेरे भाई क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इसके आयतन को निकालते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला मेरे भाई याद रखना आप लोग, इसका जो आयतन होता है वो होता है, ठीक है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मुझे इसका आयतन हो गया, ठीक है, अगर मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कहने का है कि यदि मुझे चारों फलकों को पेंट करना है, ठीक है, कहने का मतलब है कि इधर भी मुझे पेंटिंग करना है, सब कुछ रंगना है, इधर भी मुझे रंगना है, ठीक है, इधर भी रंगना है, इधर भी रंगना है, इधर भी, मतलब सब जगह मुझे क्या करना है, रंग देना है, ठीक है। देखिए, तो इसे हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब हम सामने का निकालेंगे, मान लो ये वाला कोना यदि हम निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यदि मैं इस कोने को निकालूं, इस कोने को निकालूं, तो क्या आएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई आएगा। अरे ये लंबाई है तो ये भी तो लंबाई होगा, और ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगा, और ये चौड़ाई है तो मेरे भाई ये भी चौड़ाई होगा, यस या नो। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक लंबाई ये भी है, एक लंबाई ये भी है, एक चौड़ाई ये भी है, एक चौड़ाई ये भी है, और एक मोटाई ये भी है, एक मोटाई ये भी है। तो हर चीज कितना है मेरे भाई, दो दो है। कहने का मतलब है कि इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके पीछे भी जो पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान से समझिए मेरे भाई, मान लेते हैं कि ये घनाभ है, तो इसका भी मुझे क्षेत्रफल निकालना होगा पेंट करने के लिए, और इस पीछे वाले का भी निकालना होगा जो कि इसी के नाप तौल का है, ठीक है। आगे जितना है मेरे भाई क्षेत्रफल उतना ही पीछे होगा, जितना इधर क्षेत्रफल होगा मेरे भाई उतना ही इधर क्षेत्रफल होगा, और जितना ऊपर होगा मेरे भाई क्षेत्रफल उतना ही नीचे होगा, ठीक है। तो हर चीज कितना है, दो दो है। अगर मुझे सामने का निकालना है मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो लिख देते हैं, ठीक है, दो लिख देते हैं, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे मेरे भाई, प्लस अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे, ठीक है, प्लस इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे भाई जो नीचे का है मेरे भाई उसको हम कहेंगे HL, ठीक है, H और L, H और L। तो देखो LB BH HL ऐसे क्रम में जाना है, LB फिर BH फिर HL ऐसे जाना है आपको, ठीक है। तो ये निकल जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आगे हमको 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विकर्ण का, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विकर्ण का। तो विकर्ण में मेरे भाई कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा डंडा कौन सा आप रख सकते हो, यही वाला रख सकते हो जो सबसे बड़ा डंडा हो। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये विकर्ण का फॉर्मूला है। एक मेरे भाई और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसके सूत्र पर मेरे भाई पूछा जाता है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व
पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2h, ठीक है, l प्लस b होता है। ठीक है, 2 गुणे हाइट, मतलब इस हाइट को ले लिया जाता है और लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या किया जाता है मेरे भाई, जोड़ दिया जाता है। ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है ऊपर और नीचे को छोड़ के। ठीक है मेरे भाई, तो ये निकल गया हमारा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का। घनाभ। अब हम पढ़ते हैं मेरे भाई गोला के बारे में। ठीक है, गोला, उसके बाद हम प्रिज्म और पिरामिड भी पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ते हैं गोला के बारे में। ठीक है, देखिए तो पढ़ते हैं मेरे भाई गोला। ठीक है, इसे हम सर्कल भी कहते हैं, स्फीयर भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। ठीक है, आप स्फीयर ही लिख लेना, अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि वृत्त और गोला में कोई दिक्कत ना हो। तो गोला का मतलब आप समझ लेना गेंदा। ठीक है, आप ऐसे लिख लेना मेरे भाई गेंदा, एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप तुरंत समझ जाओ कि नहीं गेंदा का मतलब उसमें हम पानी भर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे एक चित्र बना लो मेरे भाई, ऐसे गोला बना लो और ऐसे भी बीच में एक चित्र बना लो। ठीक है, ऐसे एक और चित्र बना लो बीच में मेरे भाई, ऐसे एक चित्र बना लो। ठीक है, बीच में एक चित्र बना लो ताकि आपको ये लगे कि नहीं क्या है मेरे भाई, गोला है। अब इस गोले में मेरे भाई एक केंद्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे 2 ही पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चंस क्या है पहले सुन लीजिए। पूछा जाता है मेरे भाई इस गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है। ठीक है, आयतन का मतलब इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं। 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर क्यू होता है, ये गोले का आयतन होता है। ध्यान रहे मेरे भाई यहाँ पे क्यू होता है, क्यू का मतलब पावर के 3 होता है, मतलब आर का 3 बार गुणा होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मुझे इस गोले को पेंट करना है तो मुझे वो चाहिए, तो गोले का वक्र पृष्ठ कहो या संपूर्ण पृष्ठ, गोला का सब बराबर होता है। ठीक है, तो गोले का जो वक्र पृष्ठ है या इसको हम कहें जो संपूर्ण पृष्ठ है, गोले का पृष्ठ वो कितना होता है, पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है मेरे भाई, तो वो होता है मेरे भाई वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का मतलब पूरा ये जो पृष्ठ है इसका मेरे भाई क्षेत्रफल है, क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों मेरे भाई क्या है, बराबर होता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई नहीं होती, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो गोला से सबसे ज्यादा अधिक क्वेश्चन कहां पूछा जाता है, अर्धगोला में। ठीक है, अर्धगोला में पूछा जाता है। फार्मूला होता है सेमी स्फीयर, SPHER या हेमी स्फीयर दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, अर्धगोला मेरे भाई कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे आप लोग को बना देनी है और नीचे आपको कटोरी जैसे बना देनी है। ठीक है, ये अर्धगोला होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरे भाई, इससे और इससे डिफरेंस क्या होता है। अगर मुझे अर्धगोले का आयतन चाहिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि मुझे अर्धगोले का आयतन चाहिए तो आयतन का मतलब इसमें 5 लीटर पानी भराएगा, इसको 20 से काट दोगे तो मेरे भाई इसमें 2.5 लीटर पानी भराएगा, मतलब इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, मतलब इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा और हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन इसका जो वक्र पृष्ठ है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे इसका केंद्र हो गया, अब केंद्र से अब इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। जब ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं तो इसका वक्र पृष्ठ अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा। ठीक है, तो पहले देखिए इसका हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पे लिखिएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ बगल में कलर करना है, ऊपर वाले पे हमें कलर नहीं करना है, पेंट हमें नहीं करना है, सिर्फ बगल में करना है। तो बगल में करना है मतलब इसका हमें आधा ही करना है। ठीक है, इसका हमें आधा ही करना है, मतलब 4 पाई स्क्वायर की जगह हम यहां पे लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पेंट हमें इसका भी करना होगा और पेंट हमें ऊपर का भी करना होगा। ठीक है, तो यहां पे यदि हम लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो ये तो हमें पेंट करना ही होगा 2 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो ये गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसे भी मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, इसको भी तो हम लोग ऐसे पेंट करेंगे, ठीक है, यस या नो। इसको तो हम पेंट कर ही रहे हैं, इसका हमें आधा कर दिए, लेकिन इसको भी पेंट करेंगे। तो ये तो एक गोला है, और गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई गोला, और ये हमारा हो गया अर्धगोला। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई। दो और आपको लोग को पढ़ना है मेरे भाई, एक प्रिज्म पढ़ना है आप लोग को, एक पिरामिड पढ़ना है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम हेडिंग डालते हैं प्रिज्म और पिरामिड की। ठीक है, देखो प्रिज्म का मतलब होता है एक प्रकार का मेरे भाई क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, एक प्रकार का मेरे भाई क्या होता है, इसमें आयतन होता है। ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है, आयतन होता है। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, ठीक है, देखिए। और पिरामिड भी मेरे भाई उसी तरीके का होता है, सेम प्रिज्म के ही जैसे होता है, लेकिन इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, उसका भी मैं आपको देखो चित्र दिखा रहा हूं। तो ये पिरामिड हो गया और ये हमारा हो गया प्रिज्म। दोनों का फार्मूला मेरे भाई सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, यदि मुझे निकालना हो प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन फार्मूला होता है मेरे भाई, लिखिएगा 1/2 गुणे आधार की लंबाई, 1/2 गुणे आधार, इसके आधार का जो क्षेत्रफल होगा नीचे। देखो प्रिज्म का मतलब होता है ऐसे, देखो ये ऐसे बना हुआ होता है, ये ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे बना हुआ होता है। तो इसके नीचे का जो क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे इसकी क्या हो जाएगी, जितनी इसकी ऊंचाई होगी उसमें हम इसका गुना कर देंगे। ठीक है, अगर मुझे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, मतलब चारों तरफ यदि पेंट करना है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यदि मुझे इसका निकालना है, तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे हम क्या कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, और पिरामिड के यदि मुझे ज्ञात करना, सेम ऐसे ही मेरे भाई पिरामिड का भी चित्र होता है। ठीक है, तो पिरामिड का यदि आयतन आपसे पूछेगा तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये रहा मेरे भाई प्रिज्म और पिरामिड तक। बस आप ये समझिए मेरे भाई कि जो पिरामिड होते हैं वो ऐसे नुकीले होते हैं, नीचे आपको त्रिभुज बना हुआ होता है। ठीक है, और प्रिज्म भी मेरे भाई ऊपर ऐसे गया होता है, नीचे आपका क्या बना होता है, ट्रायंगल बना हुआ होता है। तो इसी के आधार पे मेरे भाई ये 2 क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन इससे पहले जो मैं आपको जो चीज पढ़ाया हूँ वो बहुत आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो मेरे भाई उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना आप लोग, और उसे बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना जब भी आपका एग्जाम है। ठीक है, वो मैं आपको सारे फार्मूला लिखवा दिया हूं, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस आपके बन जाए। ठीक है, आप अपने एग्जाम में हर एक सवाल को लगा के चेक कीजिएगा, सब आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। तो चलिए मिलता हूं अपने वीडियो में, तब तक के लिए अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।